इस बीच हमारे साथ हमारे साथी अबू हुरैरा रट से जुड़ रहे हैं। अबू हुरैरा, बताइएगा कि रट में क्या कुछ गहमा गहमी इस वक्त चल रही है। अभी तक वोट शेयर करीब 53% आम आदमी पार्टी, 41% बीजेपी और अबू हुरैरा, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? ये अभी तक वोट शेयर नजर आ रहा है। तो रुझानात की अगर बात करें तो 44 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं बीजेपी को 24 सीटों पर आगे देखा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पिछले बार यानी 2015 में भी हुरैरा बहुत शुक्रिया। देखिए, सबके मन में यही बात रहती है, आखिर न्यूज़ 18 का जो रिजल्ट रहता है, इलेक्शन का जो नतीजा होता है, वो इतना सटीक क्यों होता है। तो हम आपको बताते चलें कि हम हिंदुस्तान के पहले लाइव रिजल्ट हब में मौजूद हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू के पास है, जहां से हम बिल्कुल सटीक और सबसे सही नतीजे और सबसे पहले नतीजे अपने नाज़रीन तक हम पहुंचाते हैं। और आज भी जितने रुझान आए हैं वो सबसे पहले न्यूज़ 18 ने पहुंचा है। आखिर ये न्यूज़ लाइव रिजल्ट हब काम किस तरह से करता है, किस तरह से हम अपने नाज़रीन तक नतीजे पहुंचाते हैं। सबसे पहले हमने रुझान पहुंचे, और ये रुझान बहुत सटीक है। आप देख सकते हैं कि लाइव रिजल्ट हब में एक गहमा गहमी है, लोग लगे हुए हैं। आखिर ये काम किस तरह से होता है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एक साथी मौजूद हैं। किस तरह से नतीजे, कितनी देर में पहला नतीजा आएगा, पहले तो हम ये समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अब कुछ ही समय बाकी लगता है कि कहीं सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड का काउंटिंग चल रहा है जी, और 12 साढ़े 12 बजे लगता है कि नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। और रुझानों से यही लगता है कि यही रुझान अब धीरे धीरे नतीजे में तब्दील होंगे, क्योंकि मार्जिन सभी जो भी आगे चल रहे हैं बनाए हुए हैं अपना अपना। क्या वोट शेयर को लेकर कोई अब तक खबर आ रही है? कितना वोट शेयर आम आदमी पार्टी का है, कितना बीजेपी ने गेन किया, और कितना कांग्रेस को मिल रहा है? अलग अलग सीटों पर अलग अलग वोट शेयर का भी जो आंकड़े हैं आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सीटों पर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के ही वोट शेयर ज़्यादा मिले हैं जी। किस तरह से, क्या जो लोग काउंटिंग सेंटर पे हैं, किस तरह से वो आप तक खबर देते हैं, और फिर किस तरह से आप फाइनल जो न्यूज़ होती है, जो आंकड़ा होता है, वो कैसे पहुंचाते हैं? बिल्कुल, काफ़ी सटीक आंकड़े आ रहे हैं। हर काउंटिंग सेंटर पर मेरे संवाददाता मौजूद हैं, दो संवाददाता मौजूद हैं मेरे, और अंदर से जो भी इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े जो वहाँ से जारी किया जा रहा है, वही मेरे पास डायरेक्ट मेरे सिस्टम में आ रहा है। तो बिल्कुल ये सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम सटीक जो रुझान है वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और एक एक असेंबली हल्के का और जो पोलिंग बूथ है, और ख़ासतौर से जो काउंटिंग सेंटर है, वहाँ से पल पल की जो अपडेट हम तक मिलते हैं वो हमें एक तरह से पहुँचाते हैं। और मैं इस वक्त जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी खबर आ रही थी कि कुछ जो वोट शेयर है उसकी भी जानकारी मिल पा रही है। मैं बात करूँगा, मेरे एक और साथी इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी, क्योंकि इस वक्त खबर आ रही है फील्ड से, क्या कुछ खबर है इस वक्त? खबर क्या है? सेंट्रल दिल्ली सदर बाजार से आम आदमी पार्टी 5,995 वोट, बीजेपी से 4,000 वोट आगे। सदर बाजार का है ये? सदर बाजार जी। तो सदर बाजार सेंट्रल दिल्ली की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, मैं कैमरामैन से भी कहना चाहूंगा, ये पहले राउंड की खबर है, जहां आम आदमी पार्टी 5,995 वोट लेकर पहले नंबर पर है। बीजेपी की बात करें तो 415 वोट दूसरे नंबर पर बीजेपी है। कांग्रेस 344 वोट अब तक पाई है। तो ये सदर बाजार का आंकड़ा है। तो पल पल का जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या जो रुझान आए हैं यही नतीजों में बदलेंगे, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा नतीजा पहला कितनी देर में आएगा, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर में पहला नतीजा आएगा? सर, अभी नतीजा आने में थोड़ा टाइम है। अभी सेकेंड और थर्ड राउंड अभी तक गया है, जब मोस्टली फोर्थ राउंड तक अभी गया है, तो अभी टाइम लगेगा सर आने में। तो नतीजा आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी पहला राउंड मुकम्मल हुआ है, दूसरे राउंड की अभी काउंटिंग चल रही है, उसके बाद तीसरा राउंड, और उसके बाद एक तरह से तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास काउंटिंग को लेकर? देखिए, वोट शेयर आ चुका है। अभी तक का जो वोट शेयर है, मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी जो है वो 51.77 वोट % शेयर के साथ है, बीजेपी 41% पर है, और कांग्रेस 4% के लगभग वोट शेयर है। तो कुल मिला के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वोट शेयरिंग है उसके आधार पर क्या स्थिति आगे बनती दिख सकती है। आम आदमी पार्टी रुझानों में जाहिर सी बात है कि बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है, जादुई आंकड़ा पार कर चुका है, सरकार बनाने की स्थिति में है। रुझानों में बीजेपी की स्थिति आप देख रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि एक सीट बची हुई है जहां पर अभी तक रुझान नहीं आए हैं,
और वो सीट है आपकी महरौली, जहां से अभी तक रुझान नहीं मिले हैं। बाकी 69 सीटों पर रुझान मिल चुके हैं और 69 सीटों के नतीजे इसलिए हैं कि आम आदमी पार्टी अभी 48 सीटों पर आगे है और बीजेपी की हम बात करें तो 23 सीटों पर वो आगे है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है बिल्कुल महरौली से अभी तक रुझान क्यों नहीं आया? 2 घंटे से ज्यादा की काउंटिंग हो चुकी है। वहां पर कुछ तकनीकी खामियां बताई जा रही हैं जिसकी वजह से वहां पर अभी तक रुझान नहीं मिले हैं। तो एक बड़ी जानकारी मिली है कि अब तक के जो रुझान है उसमें वोट शेयर की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को 51.77% वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का है। बीजेपी की अगर बात करें तो 41.2% वोट शेयर बीजेपी का है। कांग्रेस का वोट शेयर तकरीबन 4% है। तो ये अब तक का रुझान में जो वोट शेयर है, और ये वोट शेयर जाहिर करता है कि 2015 के मुकाबले में आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा वोट शेयर कम हुआ है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 2015 के मुकाबले में एक तरह से बढ़ रहा है। कुछ और जानकारी आप देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वोट शेयर में थोड़ी सी तब्दीली आई है। मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट आंकड़े जो हैं वो 52% से ऊपर जा चुके हैं आम आदमी पार्टी के। बीजेपी घटकर 40% के लगभग आ चुकी है। और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस 4.5% वोट शेयर के साथ अभी आगे बढ़ रही है। तो आप देखें कि थोड़ी सी तब्दीली है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ा है और बीजेपी का आप देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो थोड़ा ऊपर नीचे की स्थिति जैसी अभी बनती दिखती है, क्योंकि दूसरे तीसरे राउंड की वोटिंग अभी चल रही है। कहीं तीसरे राउंड का है, कहीं दूसरे राउंड की वोटिंग हो रही है। आपको मैं बताऊं कि बवाना साइड में चौथे राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो गई है और वहां पर बीजेपी लीड कर रही है। तो जहां जहां चौथे राउंड की वोटिंग आई है वहां पर आप देखें कि 3 सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड कर रही है अभी फिलहाल की। बिल्कुल, हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि जो वोट शेयर है वो किस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिक एक तरह से अपडेट होता चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो बीजेपी के लिए अब तक की खबर अच्छी है। वोट शेयर तकरीबन 40% वोट शेयर अब तक के रुझान में जो अब तक की गिनती हो चुकी है उसमें बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 40% है। 2015 के मुकाबले में ये एक अच्छी खबर है और एक बड़ा इजाफा भी है, क्योंकि पिछले 20 साल में अगर बीजेपी की हम बात करें तो दिल्ली में जो कोर वोट शेयर जो बीजेपी का है या कोर जो वोट है वो एक तरह से बीजेपी के साथ रहा है। और इस बार बीजेपी के वोट शेयर में एक तरह से बड़ा इजाफा भी देखने को मिला है। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे, पहला नतीजा कितनी देर में आएगा ये भी हम आपको बताएंगे और जैसे ही पहला नतीजा आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। सीधे हम स्टूडियो चलते हैं सना के पास। हमारे साथ जुड़ने के लिए और वोट शेयर के ताल्लुक से आप जानकारी फराहम करने के लिए तो हमारे साथ मुमताज साहब भी जुड़े हुए हैं और लगातार तहसीन भी हमारे साथ, तहसीन मुनव्वर भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। अगर वोट शेयर की तहसीन बात करें तहसीन साहब, तो वोट शेयर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ज्यादा फर्क नहीं है। उनका 51 है और 41 है। इसका मतलब अगर बीजेपी हारती है तो भी जीत रही है? नहीं, बीजेपी ने जो लास्ट में जिस तरह की कन्वेंसिंग वगैरह की है, मुहिम चलाई है, हो सकता है उसको उनका फ़ायदा मिला हो जी। और लेकिन अभी ये बहुत ही शुरुआती हुई है। कहीं पे पहले राउंड की काउंटिंग हुई है, कहीं पे दूसरे राउंड की है, कहीं पे किसी एक आध जगह पे जो है चौथे राउंड की हुई है, नहीं तो बाकी जगह तीसरे राउंड ही या दूसरा या पहला राउंड चल रहा है। उस लिहाज से अगर देखें तो तेजिंदर सिंह बग्गा जो है हरिनगर से जो खड़े हुए थे वो पीछे हो गए हैं, जिन पे हम नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह के जो है बयानात वगैरह दिए थे। तो वो देखना है। और मेरे ख्याल से अभी जो है बहुत ज़्यादा जो है काउंटिंग हुई नहीं है, तो मेरे ख्याल से बहुत सुस्त चल रहा है जी। इंतजार करना होगा। यानी आप इस वक्त के अपडेट के मुताबिक लीडिंग सीट्स की अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो 47 सीटों पर लीड कर रही है आम आदमी पार्टी। तो वहीं बीजेपी 23 से 22 पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस ने लीडिंग में भी खाता अभी तक नहीं खोला है। मुमताज साहब आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली के लिए इंतखाबात दिल्ली के लिए तो अहम है ही है, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों पर, पूरे हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ेगा। असर बिहार पर भी खासकर पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार के वोटर के मूड में क्या कुछ चल रहा है वो इस इंतखाबात में वाजे हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और क्योंकि देखिए इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा कि बिहार को भी साथ में जोड़ा गया था और ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल बिहार की गाड़ी को दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं, बाहर रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी की यही खूबी है कि वो बहुत दूर तक सोच करके चलती है और इसीलिए उसने जहां एक तरफ पूर्वांचली लोगों को साधने की कोशिश की, वहीं उनके निशाने पर कहीं ना कहीं बिहार भी था कि जहां अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले हैं इसी साल। तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत असर पड़ेगा
और फिर पूरे नेशनल पर और बल्कि इंटरनेशनली अगर माहिरीन की बात करें तो उनका कहना यह है कि चूंकि दिल्ली कैपिटल है और दिल्ली जो है वो लोग ये समझते हैं, दिल्ली का मतलब कि मुल्क समझते हैं, फिर दिल्ली में तमाम एम्बेसीज हैं, यानी सब कुछ दिल्ली में है, तो इंटरनेशनली भी इसका असर पड़ता है। देखिए मिठाइयां भी खिलानी शुरू हो गई और कल हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कारकुनों से कहा था कि आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे मिठाइयां खिलाकर, गले मिलकर, नगाड़े बजाकर, लेकिन पटाखे ना फोड़ें। और यही देखने को मिल रहा है अभी तक जो रुझानात बता रहे हैं। और इस वक्त एक बार फिर से रड से हमारे साथी अबू हुरैरा जुड़ रहे हैं कुछ मजीद अपडेट के साथ। अबू हुरैरा। बिल्कुल सना, बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि पल पल का अपडेट तो हम आपको पहुंचा ही रहे हैं। 69 सीट का रुझान न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ चुका है। लाइव रिजल्ट हब जो कि एक बिल्कुल मुनफरिद लाइव रिजल्ट हब है न्यूज़ 18 उर्दू का, इसके जो रूह रवा है और न्यूज़ 18 ग्रुप के जो एडिटर हैं राजेश रैना साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश रैना साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। जाहिर सी बात है, हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है चुनावों को, बिल्कुल चुनाव के जो नतीजे होते हैं और उससे पहले जो रुझान होते हैं बिल्कुल सटीक और सबसे पहले पहुंचाने का। इस बार भी हम एक तरह से कामयाब होते उसमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे जो लोग हैं सुबह से ही जो 21 काउंटिंग सेंटर्स है उनमें हमने 45 लोग तैनात किए हैं जी। और यहाँ भी जो आप लाइव रिजल्ट हब देख रहे हैं यहाँ भी 40 लोग हैं जी। तो वहाँ से जो भी रुझान आता है काउंटिंग सेंटर के अंदर एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हमारे यहाँ लाइव रिजल्ट हब में आ जाता है और 4-5 सेकंड के अंदर वो आपके स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी और के पास नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि जब नेशनल चैनल्स पूरे 70 सीटों का ट्रेंड दिखा रहे थे जी, तब 10-12 सीटों पे काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई थी और हम उन सीटों का नाम बता रहे थे, भाई ये सीटें हैं जहाँ अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई, जहाँ ईवीएम खुला नहीं है, जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर आया नहीं है। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, इसलिए लोग हम पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल सर, पहला नतीजा कितनी देर में आ सकता है, क्योंकि अभी नतीजों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, क्या लग रहा है कि पहला नतीजा हम कितनी देर में देंगे? देखिए अभी टाइम रहेगा, अभी तो 3-4 राउंड्स की वोटिंग चल रही है, तो अभी मुझे लग रहा है 12-12:30 के आसपास नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सर, सबके जहन में एक ही सवाल होता है कि न्यूज़ 18 उर्दू या न्यूज़ 18 ग्रुप जो है ये आखिर चुनाव के वक्त और नतीजों के वक्त सबसे आगे क्यों रहता है? इसके पीछे क्या कुछ तैयारियां होती हैं? देखिए जब इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट करता है इलेक्शन का जी, उसी दिन से हमारी पूरी टीम तैयारी में लग जाती है। ये बहुत मेहनत होती है, बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारी पूरी टीम 7-8 लोगों की जुड़ जाती है इसमें, पूरा डेटा लाना, उसका ट्रांसलेशन करना, फिर पूरे कैंडिडेट्स कितने हैं उनके फोटोग्राफ्स लाना। तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें पूरा प्रोग्राम करके हम रखते हैं जी। और आज के दिन हमारे अपने लोग, हम किसी एजेंसी पर विश्वास नहीं करते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते हैं, हमारे अपने लोग काउंटिंग सेंटर से फ़ोन कॉल पे हमें नतीजा बताते हैं, हम इसको अपडेट करते लोगों तक पहुँचा देते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। तो जाहिर सी बात है कि आखिर हम सटीक और सबसे तेज नतीजे क्यों पहुंचाते हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है? राजेश रैना साहब ने बहुत तफसील से बताया कि हम किसी एजेंसी का सहारा नहीं लेते हैं। हर काउंटिंग सेंटर पर जो हमारे खुद के नुमाइंदे मौजूद होते हैं और 21 काउंटिंग सेंटर हैं जिस पर 45 न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे मौजूद हैं जो पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और पहला नतीजा जैसे ही न्यूज़ 18 उर्दू के पास आएगा, लाइव रिजल्ट हब से सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाज़रीन तक पहुंचाएगा। सना। बिल्कुल, और 59 सीटों के रुझानात हमारे सामने, सिर्फ एक सीट बाकी है रुझानात को लेकर, और ऐसे में लगातार लीडरों की धड़कनें तेज होती जा रही है क्योंकि तमाम सीटों पर कोई लीडर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई पीछे। और इस वक्त अपडेट के मुताबिक ओखला सीट की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में हमने देखा था कि ओखला सीट पर अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त अपडेट के मुताबिक ओखला सीट पर अमानतुल्लाह खान बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुमताज साहब हमारे साथ जुड़े रहे हैं, इस हवाले से कई बातचीत आपसे करेंगे। बेहद शुक्रिया हुरैरा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। दिल्ली का फैसला क्या होगा ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, अवाम किसके सर पर ताज रखने वाली है, क्योंकि रुझानात तो ये साबित कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि सर पर एक बार फिर से ताज आम आदमी पार्टी के सजेगा। हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, छोटे से ब्रेक वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे।